Hello students, welcome in my chemistry class. In previous class we talked about how to balance a chemical reaction. Today we talk about the type of chemical equations. आज हमारी क्लास जो होगी वो क्लासिफिकेशन पे होगी कि कितने टाइप की रिएक्शंस होती है, ठीक है, जो कि हमें 10th क्लास में पढ़नी है, ठीक है। तो बेसिकली हम देखते पहले तो रिएक्शन होता क्या है। रिएक्शन में जैसे हम कोई भी रिएक्शन, जैसे मान लीजिए अगर आप लेते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हमने एक रिएक्शन लिखा H2 plus O2 gives H2O, ठीक है। तो इनके बीच में ऐसा क्या होता है कि ये आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो जिस भी प्रोसीजर के थ्रू, जिस भी कंडीशन के थ्रू वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, उसी के बेसिस पे 10th क्लास में रिएक्शंस को 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। 4 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, जरा हम उनको देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि वो 4 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहला आपको पढ़ना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट आपका है कॉम्बिनेशन, ठीक है। सेकंड आपको पढ़ना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड आपको पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ आपको पढ़ना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस विच आर स्टडीड इन क्लास 10th. Another topic, redox reaction is also discussed in this chapter, but we talk about here only 4 type of chemical reactions: combination, decomposition, displacement, double displacement, ठीक है। तो फिर हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। पहले हम स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन से, ठीक है। हमें समझना है, सबसे पहले तो हमें समझना है कि एक्चुअली कॉम्बिनेशन रिएक्शन की मीनिंग क्या होती है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर हम ये चीज पढ़ते हैं कि कोई रिएक्शन है तो हम उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन का मतलब ही देखने से, सुनने से पता चलता है कि यहाँ पे दो चीजें कंबाइन हुई होंगी, आपस में जुड़ गई होंगी। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन मोर देन वन रिएक्टेंट्स रिएक्ट्स विथ ईच अदर टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हमने यहां पे बोला कि कोई कॉम्बिनेशन रिएक्शन तब होगी जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, ए और बी दोनों रिएक्शन होने से पहले अलग अलग थे, लेकिन जब रिएक्शन हो गई तो दोनों आपस में कंबाइंड होकर के एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, और उस नए बने हुए प्रोडक्ट को हम कहेंगे कि एक सिंगल प्रोडक्ट है, क्योंकि और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं बना है। ए और बी आपस में क्या हो गए, जुड़ गए। यहाँ पे इनके बीच में कुछ रिएक्शन हुई जिसकी वजह से ये दोनों आपस में लिंक हो गए और लिंक होके एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। तो इस टाइप की जो भी रिएक्शंस होंगी उन रिएक्शंस को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इज इट क्लियर? तो कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे, कुछ इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें इसके अंदर हमें क्लास 10th में डिस्कस करनी है, ठीक है। जैसे सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिससे कि इजीली चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। जैसे कार्बन है, कार्बन की रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ कराते हैं जिसको कि कंबशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। तो आप देखो रिएक्टेंट दो थे, मोर देन वन रिएक्टेंट्स कंबाइंड विथ ईच अदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम कहेंगे कि ये कैसी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। H2 plus O2 gives H2O, ठीक है। बैलेंसिंग आपको करते रहना होगा, ठीक है। ऐसे ही तो करेंगे बैलेंसिंग। यहाँ पे हमने देखा कि ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन इधर भी 2 होने चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई करा तो ऑक्सीजन 4 हो गए, तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो 2 2 जा 4। तो आपको बैलेंसिंग भी कंटिन्यू रखना है, क्योंकि बैलेंसिंग तो आपको हमेशा और हमेशा जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ोगे आपको रिएक्शंस को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे ये चीज आपको समझनी है। फिर इसके अलावा कुछ और भी एग्जांपल्स हमें जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है उनको भी डिस्कस करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दे रखा है आपके एनसीईआरटी के अंदर, उनको भी पढ़ते हैं, ठीक है।
जैसे एक रिएक्शन दे रखी है, आपके एक्टिविटी दे रखी है कि अगर हम क्विक लाइन को, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, क्विक लाइन को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये आपका स्लैक्ट लाइन बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, स्लैक्ट लाइन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसी को हम बोलते हैं लाइम वाटर। क्या बोलते हैं? लाइम वाटर। ये सब टर्म्स धीरे धीरे आपको याद भी होते जाने चाहिए। इसको हम बोलते हैं क्विक लाइन, ठीक। अब इसमें एक्टिविटी क्या होती है, क्या होता है ऐसा जिसकी वजह से हमें इसको पढ़ना है। पहली बात, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या नहीं है? तो बिल्कुल है। एक से ज्यादा कंपोनेंट्स रिएक्ट किए, दो कंपोनेंट आपस में रिएक्ट करके एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम उस रिएक्शन को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए, अगर आपको अपने एग्जाम में बेटर करना है तो आपको एनसीईआरटी के अलावा ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो क्वेश्चंस पुट अप होते हैं वो सारे बेसिकली एनसीईआरटी को ही ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। बस लैंग्वेज थोड़ी सी क्रिटिकल बना दी जाती है। तो बस अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बड़े आराम से इनको कर सकते हैं, ठीक है। आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप थोड़ा सा क्लास अटेंड कीजिए और एक एक चीज समझने की कोशिश कीजिए। एक बार में नहीं समझ आता तो दोबारा चला के देख लीजिए। ये तो है नहीं कि हमने क्लास में पढ़ाया आपको फिर दोबारा मैं पढ़ाऊंगा नहीं। ये तो आपके हाथ में, आप एक बार नहीं समझ में आया दोबारा देख सकते हो, दोबारा वॉच कर सकते हो कि कहाँ पे नहीं समझ में आया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या पढ़ना है, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब ये रिएक्शन होती है तो ये समझ तो आ गया कि हम इसको बोलेंगे कि ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्लियर है? क्योंकि एक से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसमें एक्टिविटी ये बताई गई है कि जब सपोज जी एक आपका बीकर है, इस बीकर के अंदर आपका H2O है, ठीक है। इनका मतलब आप समझ रहे होंगे कि ये सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, ये एक्वस फॉर्म में। एक्वस फॉर्म का मतलब किसी कंपोनेंट को वाटर में डिसॉल्व किया गया हो तो वही क्या होता है, एक्वस होता है, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए कि वाटर हमने लिया, इसमें हमने कैल्शियम ऑक्साइड मिक्स किया। जब वाटर के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड मिक्स किया जाता है तो उसके अंदर रिएक्शन होती है और उस रिएक्शन से हम देखते हैं कि ये जो बीकर ग्लास जो है आपका, ये हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक है। तो इससे एक बात पता चलती है कि जब ये दोनों कंपोनेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो वहां से हीट रिलीज होती है, ठीक है। तो हीट रिलीज जिस भी केमिकल रिएक्शन के अंदर होती है उस रिएक्शन को हम एक नेम देते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक रिएक्शन। इज इट क्लियर? तो इस तरीके के और भी कुछ हमें एग्जांपल्स जो कि एनसीईआरटी में ही गिवन है, हम उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो ये एक्टिविटी आपको समझ आ गई होगी। एक तो ये कैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और हमें कैसे पता चला कि ये एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किए तो हमने देखा कि जो बीकर था वो हॉट हो गया, गर्म हो गया। इससे पता चलता है कि वहां से कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हुई है और जब किसी केमिकल रिएक्शन से हीट रिलीज होती है तो हम उसको कहते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट इसी तरीके के कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। एक तो ये हो गया एक्जोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल। कंबशन रिएक्शन का एक और एग्जांपल यहां पे यूज करते हैं। अब आप देखो, आप खुद इसको बैलेंस करोगे, ठीक है। मैंने लिख दिया यहाँ पे प्रोडक्ट। जब किसी भी इस तरीके के कंपाउंड का कंबशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनता है। बैलेंसिंग का जो मेथड मैंने आपको सिखाया, आप एलिमेंट्स लिख लीजिए। 3 ही एलिमेंट्स है, तीनों लिख लिया हमने। कार्बन इधर 1 है, इधर भी 1 है। कार्बन को बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन इधर 4 है, इधर 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन के कितने नंबर से, 2 and 2 4। दैट मीन्स ऑक्सीजन शुड बी हियर 4। तो क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रिएक्शन हो गई बैलेंस। जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किया जाता है तो वो भी रिएक्शन एनर्जी रिलीज करती है, और जो वो एनर्जी रिलीज करती है तो हम कहते हैं कि वो कैसी रिएक्शन होगी, एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगी। समझ आ रही है बात? जब किसी भी सिस्टम से हीट रिलीज होगी तो हम उस रिएक्शन को क्या कहेंगे, एक्जोथर्मिक कहेंगे। क्लियर? एक और एग्जांपल है जैसे रेस्पिरेशन रिएक्शन, ठीक है। जो हम रेस्पिरेशन करते हैं उसमें भी क्या होता है,
एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। जैसे हम जो भी ग्रेडियंट्स खाते हैं, जो भी हम पोटैटो, राइस, व्हीट, जो भी चीजें खाते हैं, उन सब के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जब हमारे बॉडी में जाता है तो ये डिकम्पोज हो जाता है, किसमें, टूट जाता है ग्लूकोज में, C6H12O6 में, ठीक है। और जो हम ब्रीदिंग करते हैं तो उसमें जो ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन उसमें मिक्स होती है, ठीक है। O2 मिक्स होता है एक्वस फॉर्म में, H2O के साथ रिएक्ट करता है। इधर से लिखता हूं मैं थोड़ा सा, C6H12O6 किसका फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला ग्लूकोज का है। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और टूट के मॉलिक्यूल रिलीज करते बॉडी के अंदर, कौन सा, ग्लूकोज। और ग्लूकोज हमारे बॉडी में ऑक्सीजन जो हम ब्रीदिंग करते हैं वो इनटेक होता है, और H2O के साथ मिल करके इसके अंदर कंपाउंड बनाता है CO2, ठीक है, और H2O, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो एनर्जी जो आपकी रिलीज होती है उसको हमें यहां पे देखना है, प्लस एनर्जी, यहां लिखता हूं मैं एनर्जी, ठीक। तो वही एनर्जी जो हमें मिलती है उसी के थ्रू हमारी बॉडी जो होती है वो वर्क करती है, ठीक है। तो ये भी एक किस टाइप की रिएक्शन है, ये भी एक टाइप की एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स देखे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, और उसी के अंदर हमने पढ़ा एक्जोथर्मिक रिएक्शन के बारे में कि एक्जोथर्मिक रिएक्शंस होती क्या है, ठीक है। एक रिएक्शन में दूंगा आपको, आप उसको कंप्लीट करेंगे और कमेंट में उसका आंसर बताएंगे कि उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आप अपनी बुक में पढ़ेंगे तो आपको वो चीज मिलेगी। जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा, आपको कमेंट में इसका आंसर लिखना है। जब आप वीडियो कंप्लीट करेंगे, वॉच करेंगे, अगर लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर देंगे, और उसमें कमेंट में जाके इसका आंसर आपको लिखना है, ठीक है। और इसके बारे में कि क्या होता है, क्योंकि ये हमारे डेली लाइफ में एक रूटीन से जुड़ा हुआ रिएक्शन है, इसलिए मैंने आपको दिया कि व्हेन सेलेक्ट लाइन रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड देन व्हाट प्रोडक्ट इज फॉर्म, ठीक है। तो आप इसका प्रोडक्ट बनाएंगे और इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ओके।